तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी क्लास। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों। यानी महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हैं आप सभी को मैं करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूंगा। यानी 2024 के लिए मॉडल पेपर भी तैयारी की जा रही है, वो भी आप लोगों को हल करवा दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और डिस्क्रिप्शन में दिया है माई व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप सभी लोग मैसेज करके शॉर्ट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी लोग उससे जुड़ सकते हैं। और कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो आज हम लेके आए हैं पंच लाइट, हिंदी में पंच लाइट, जो कि 5 नंबर पक्का करा के जाएगा आपका। तो ये आपको रटना नहीं है, क्योंकि देखिए रटने से कुछ याद नहीं होता है। क्योंकि गांव में जब हमारे दादाजी बाबा जी थे तो वो कहानी सुनाते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उसको याद कर लेते थे। उसी प्रकार इस कहानी की जो पंचलाइट कहानी, इसको हम बता रहे हैं, आप लोग सुन के याद कर लीजिएगा। तो जब भी इस कहानी का मुख्य पात्र देखते हैं कि जो कहानी है इसमें मेन कौन है, यानी मुख्य बात क्या है, तो चलिए देखते हैं। इस पूरे कहानी का मुख्य बात यानी जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है। इस पंचलाइट पूरे कहानी में गोधन नाम का एक लड़का था, और वह लड़का क्या था, हीरो था। पंचलाइट कहानी का हीरो था। और ये जो कहानी है ये देखते हैं हम पहले किस गांव की है। यह कहानी बिहार के एक पिछड़ा एरिया यानी महतो टोली का ये बात है। और ये इस महतो टोली में एक आयोजन हुआ था मेले का, तो उसी के बारे में ये चरित्र चित्रण किया गया है। अभी आगे हम उद्देश्य भी बता देते हैं इसको। तो इस पूरे कहानी का जो मेन था वो हीरो था गोधन। और गोधन की एक प्रेमिका थी जिसे मुनरी नाम था जिसका। यानी जब भी पिक्चर वगैरह देखते तो उसमें एक हीरो रहता है और उस हीरो की एक प्रेमिका होती है जिसे हीरोइन के नाम से सब लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार इस पूरे कहानी का जो हीरो था वह गोधन था, और गोधन की प्रेमिका का नाम मुनरी था। और मुनरी की जो माता थी यानी जो गोधन की प्रेमिका की मम्मी थी, उनका नाम गुलरी काकी था। और मुनरी की एक सहेली भी थी जिसका नाम कनेरी था। तो कहीं कहीं कनेली भी लिखा होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और गांव में एक सरदार यानी सरपंच था। जिस प्रकार से इस टाइम हर गांव में एक प्रधान होते हैं, तो उस पहले के समय में सरपंच हुआ करते थे। तो उस गांव में भी एक सरपंच है, यानी पहले की बात है। तो आइए हम इस कहानी को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। बस आप लोग बिना स्किप किए ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो ये जो कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब इस कहानी के बारे में हम समझाते हैं, और कहानी को समझाते हैं तो आप लोग कहानी को समझ लीजिएगा। तो जो इस पूरे कहानी का मेन था गोधन, तो जिससे वह प्रेम करता था। जब भी गोधन मुनरी के घर से गुजरता था तो वह गाना गाते हुए जाते था। तो गाना गाता था कि धूप में निकला न करो रूप के रानी, गोरा रंग काला ना पड़े जाए। तो पहले यही सब पुराने गाने चलते थे। तो जब भी गोधन जाता था तो सलीमा का गाना गाता था। तो मुनरी के घर पहुंचकर जब सलीमा का गाना गाता था, तब मुनरी की माता को गुलरी काकी को पता लगा कि जब भी गोधन मेरे घर से गुजरता है तो वह गाना गाता है। तो क्या किया उन्होंने, मुनरी की माता जो थी गुलरी काकी सरपंच के पास गई। भाई कौन चाहता है कि मेरी लड़की किसी से जाए प्रेम करे या कहीं कुछ भी करे। तो वही बात यहाँ भी है। तो गुलरी काकी ने क्या किया, सरपंच के पास जाकर बताया कि जब भी गोधन मेरे घर से गुजरता है तो वह सलीमा का गाना गाता है। तो सरपंच जी ने क्या किया कि गोधन को बुलाया और सभी गांव वाले वहां आए। फिर क्या हुआ कि जब भी गांव वाले वहां आए तो क्या हुआ, गोधन को गांव से बाहर निकालने का एक निर्णय लिया। चलो ठीक है, गोधन बोला ठीक है हम गांव से चले जा रहे हैं।
तो गोधन ने गांव छोड़ दिया। जब गोधन ने गांव छोड़ दिया तो एक मेले का यानी रामनवमी के मेले में सभी पंच वहाँ पे गए। तो रामनवमी के मेले में जब सभी लोग गए तो वहाँ पे उन सब लोगों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा और उस पेट्रोमैक्स के साथ साथ उन्होंने पूजा पाठ की सामग्री भी खरीदी, क्योंकि इन लोगों को पूजा पाठ का आयोजन भी करना था। तो वहाँ पे गए और सभी लोग पेट्रोमैक्स खरीद के लाए। तो सभी लोग जब पेट्रोमैक्स खरीद कर वहाँ से लाए तो रही बात यह है कि पेट्रोमैक्स कोई जलाना जानता नहीं था। पेट्रोमैक्स क्या होता है, जो आज के समय में हम लोग लालटेन बोलते हैं, यानी लालटेन, तो उसी को सब लोगों ने पेट्रोमैक्स कहा। तो उसके आरिफ बगल वाले गांव ने पेट्रोमैक्स को देखने आए और सभी लोग बहुत उत्साहित हुए पेट्रोमैक्स को देख के। अब रही बात यह है कि पेट्रोमैक्स कोई जलाना नहीं जानता था। तो क्या हुआ कि जब यह बात मुनरी को पता लगी कि पेट्रोमैक्स किसी को जलाना नहीं आता है, तो उसको पता लगा कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता था। तो क्या किया, मुनरी अपनी सहेली से बोली, कनेरी अजी सुनती हो, उसके कान में बताई कि जो है गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है और तुम जाओ यह बात सरपंच को बताओ। तो क्या किया, कनेरी ने सरपंच के पास गई और बताई कि पंच जी जो है गोधन जो है वो पेट्रोमैक्स जलाना जानता है। अब तो रही बात सरदार की, जो सरपंच थे वो तो सोचे हमने गांव से निकाल दिया है गोधन को, कैसे बुलाएं। फिर यह संदेश बोले कि ठीक है। तो फिर संदेश पहुंचाए गोधन के पास कि तुम अपने गांव में आओ। फिर गोधन जब आया तो उनसे बोले कि तुम यह पेट्रोमैक्स जलाओ। जब पेट्रोमैक्स जलाने की बारी आई तो गोधन ने गरी के तेल से पेट्रोमैक्स को जलाया। सभी लोग बहुत खुश हुए पेट्रोमैक्स को देखकर और अपनी पूरी जो भी अपना काम करना था सभी लोग किए। और सरपंच जी बोले थे कि कोई दिया वगैरह नहीं जलाएगा। उसी पेट्रोमैक्स से सभी लोग अपना काम किए और सभी लोग अपना अपना त्यौहार मना लिए, जो भी खुशी थी उन लोगों की। तो गोधन के ऊपर गुलरी काकी बहुत खुश हुई। क्यों खुश हुई कि जब भी उसके अंदर की कलाकारी देख लें कि पेट्रोमैक्स गोधन ने जला दिया तो वह बहुत खुशी हुई और गोधन को अपने घर बुलाने को बोली। तो सरपंच जी ने बोला ठीक है गोधन तुम चले जाओ इनके घर। तो गुलरी काकी बोली रात को आना और मेरे घर खाना खाने, यानी दावत के लिए बुलाएं। ठीक है, गोधन रात हुआ, गोधन गुलरी काकी के घर गया, यानी अपनी प्रेमिका के घर गया। वहाँ पे खाना पीना खाया और उन्होंने क्या सोचा, गुलरी काकी के मन में आया कि क्यों ना हम इन दोनों की सगाई कर दें। फिर उसी रात सरपंच को बुलाकर इन दोनों की सगाई कर दिया, यानी जो इंगेजमेंट होता है उन्होंने उसी घर में इन लोगों का इंगेजमेंट कर दिया और सभी लोग बहुत खुश हुए। और जब इन सभी बातों से सब लोग खुश हो गए तो क्या हुआ कि यहीं पे कहानी का समाप्ति होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम बहुत ही शॉर्ट बताए हैं, तो क्यों ना इसको हम यहीं पे लिख दें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, या आप लोगों को हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का जो विलेन था वो कौन था, गोधन। और गोधन की प्रेमिका का नाम मुनरी था, मुनरी की माता का नाम गुलरी था, और जो उस गांव के सरपंच थे यानी सरदार थे वो पंच जी थे, और मुनरी की सहेली का नाम कनेरी था। और यह गांव बिहार महतो टोली का था। तो चलिए इस कहानी को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का हम लोग उद्देश्य देख लेते हैं कि जो इसका उद्देश्य क्या है। हम पूरी कहानी हमने लिख दिया है, बस आप लोग ऐसे नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उद्देश्य वगैरह हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। चलिए देखते हैं कि उद्देश्य में क्या है, फिर कहानी देखते हैं कि उद्देश्य हमारा है पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चरित्र चित्रण किया गया है। उद्देश्य का मतलब कि इस कहानी में क्या
कैसे किया गया है। जैसे हिंदी में होता है कोई गद्यांश लिखना होता है तो उसका प्रसंग लिखते हैं, तो उसी प्रकार इसमें उद्देश्य में शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कि क्या होता है कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का था जो मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता था। एक दिन गोधन ने मुनरी के घर से जाते हुए सलीमा का गाना गा दिया। तब मुनरी की माँ गुलरी ने सरपंच से शिकायत किया कि जब गोधन मेरे घर से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है तो उसके बाद सरपंच जी ने गोधन को गांव से निकाल दिया। जब इतनी बात गुलरी काकी ने शिकायत कर दिया तो क्या किया, सरपंच जी ने गोधन को बुलाकर उसको गांव से या बिरादरी से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन रामनवमी का मेला लगा और उस मेले में सभी लोगों ने मिलकर एक पेट्रोमैक्स अथवा पंच लाइट खरीद कर लाए और गांव वाले बहुत उत्सुक थे क्या करने के लिए, पंच लाइट देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब इसमें सवाल आगे अभी लिखेंगे कि इसमें सवाल ये उठता है कि पंच लाइट जब आ जाता है तो उसमें कोई भी जलाना नहीं जानता है। तो वो अगली लाइन में हम लोग देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं अगली लाइन। अब दोस्तों हमारा अगली लाइन जो कहता है कि पेट्रोमैक्स सभी लोग खरीद कर लाए, देखने के लिए उत्साहित खूब हुए। और तब फिर अगली लाइन हमारा जो बात आती है कि रही बात, अब सवाल ये उठा कि पंच लाइट जलाएगा कौन। यानी जब पंच लाइट खरीद के तो ले आए, सभी लोग खुश भी हुए, लेकिन उनमें से कोई पंच लाइट जलाना नहीं जानता था। तो वही कह रहा है इस लाइन में, अब सवाल ये उठा कि पंच लाइट जलाएगा कौन। जब यह बात मुनरी को पता चला तो वह अपनी सहेली कनेली के द्वारा सरपंच तक बात पहुंचाती है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। सरपंच ने गोधन वापस बुलाया। सरपंच ने गोधन को इसलिए वापस बुलाया ताकि वो पंच लाइट जला सके। फिर गोधन ने पंच लाइट को जलाया। गुलरी काकी बहुत खुश हुई और शाम को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया। गुलरी काकी गोधन के ऊपर बहुत ही खुश हुई और उन्होंने गोधन को अपने घर पर दावत पर बुलाया। गोधन शाम को मुनरी के घर गया, खाना खाया और गांव वाले सभी बहुत खुश हुए। सरपंच जी ने भी कहा गोधन को कि जाओ गोधन, तुम्हारा 7 खून माफ़। यानी कि इनका कहने का मतलब था आज तक तुम जो भी गलती किए सब तुम्हारा माफ़, और खूब गाओ सलीमा का गाना। और तुम खूब गा सकते हो सलीमा का गाना। सभी लोग बहुत खुशी से अपना कीर्तन भजन किए। तो अब यहीं पे ये कहानी ख़त्म होता है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी IMP टॉपिक आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।